महाराज जी को देखते ही हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी लाडली जी उनमें हमें स्वयं दिखाई देती है। महाराज जी में महाराज जी को देखता हूँ, सुनता हूँ तो लगता है कि नारायण का ही स्वरूप है वो। महाराज जी के प्रवचन से काफ़ी बातें सीखने को मिली है। नंबर 1 ब्रह्मचर्यता और बिल्कुल सात्विक खाना। जब से महाराज जी के प्रवचनों को वचनों को सुना हमने, तो हमें एक सीधा सा मार्ग दिखा कि हमें भी प्रभु की नारायण की प्राप्ति हो सकती है गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी। बाबा ऐसी ऐसी बातें प्रवचन देते, उनको सुन के हमारा अंतरात्मा जागरूक हो जाती है और उस लक्ष्य से हट के हमारे अपना सही दिशा में आ जाती है। तो ये राधा 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 राधा। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? जयपुर से आए हैं। किस लिए आए आप? गुरुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं और हम 2 साल से गुरुदेव भगवान को सुन रहे थे यूट्यूब के माध्यम से, और गुरुदेव भगवान के प्रवचनों का हमारे जीवन में बहुत फ़र्क हम महसूस करते हैं। हमारे जीवन की एक दिशा देने में उनके प्रवचनों का बहुत बड़ा योगदान हम मानते हैं, और उसी लिए हम चाहते हैं कि एक बार गुरुदेव के दर्शन हो जाए तो हम अपने आप को कृतार्थ महसूस करेंगे। आपका जीवन पहले से भक्ति में ही था या महाराज श्री से जुड़ने के बाद आपका जीवन भक्ति में हो गया? ऐसा है, हम पहले से कुछ करते थे और सत्संग भी सुनते थे। जैसे हम स्वामी राम सुखदास जी महाराज के सत्संग सुनते थे, हम हितम्बरी जी के भी सत्संग सुनते थे, और हम महाराज जी के भी सत्संग सुनते थे। ठीक है, लेकिन महाराज, इन सब महापुरुषों ने हमारे जीवन को एक नई दिशा दी है, और जो महाराज जी की एकांतिक वार्तालाप हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में दिमाग में आने वाले जितने भी प्रश्न थे उनके सब के जवाब हमें एकांतिक वार्ता से मिल जाते हैं। तो अब हमारे जीवन में दिमाग में ऐसा कोई प्रश्न आता ही नहीं है, क्योंकि हम रोज़ एकांतिक वार्ता 1 घंटा इनका सुनते हैं। तो हमारे जीवन के जितने भी प्रश्न थे वो लगभग ख़त्म से हो गए, और आगे भी हम महाराज जी को ऐसे ही सुनते रहेंगे तो हमारे जीवन को एक नई दिशा और नई उन्नति प्रदान करेंगे। ऐसी महाराज जी से हम कामना करते हैं, वो ऐसा आशीर्वाद हमको दे तो हम बहुत बहुत कृतार्थ महसूस करेंगे। महाराज जी को पहली बार आप कब और कैसे जुड़ना हुआ? महाराज जी से ऐसे ही फेसबुक पे इनका एक बार प्रवचन सुना था। ठीक है, तो उसमें जो एकादशी से रिलेटेड था वो प्रवचन, कि राधा वल्लभी एकादशी के दिन प्रसाद ग्रहण करते हैं, बाकी और लोग निराहार रखते हैं, कुछ फलाहार रखते हैं, पर राधा वल्लभी लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद में चावल बने, रोटी बने, जो कुछ भी हो वो ग्रहण करते हैं। वहीं से वो अचानक से हमारा को फेसबुक पे मिल गया था और हमने उसको सुना, और जब सुना तो फिर महाराज जी के प्रति जिज्ञासा बढ़ी, और जिज्ञासा बढ़ते बढ़ते हमने महाराज जी को फॉलो करना शुरू किया और उनके जो देखना फिर यूट्यूब पे सर्च किया, और वो आज उनका परिणाम है कि आज हम महाराज जी के सामने, महाराज जी के दर्शनों के लिए हम उपस्थित हो पाए, अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं। अच्छा, महाराज जी की ऐसी एक बात बताइए जिस बात ने आपके जीवन में जाके आपके जीवन में प्रभाव दिखाया। महाराज जी की वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि सत्संग से लगे रहना और भगवान का सुमिरन करते रहना, ये आपके जीवन को नई दिशा देगा। आपकी जितनी भी बुराइयां हैं ये उन सब से आपको मुक्त कर देगा। महाराज श्री के दर्शन करने पहली बार आ रहे हैं? हाँ, एक बार पहले भी हमने कोशिश किया था। हम जयपुर से चले थे सुबह 4 बजे के आसपास, 4 साढ़े 4 बजे चले थे, तो हम पहुँचते पहुँचते 8:30 बज गए थे, तब तक सब कुछ हो गया था। फिर हम बड़े महाराज जी के दर्शन करके, पीछे जो जिनका आश्रम है उनके दर्शन करके, और इधर भी आए थे, तो इधर वो सत्संग का समापन हो चुका था, तो वैसे ही हॉल के अंदर देख दाख के चले गए थे। तो उस वक्त तो हमारी थोड़ी सी वो थी, और आज भी हम ऐसा महसूस करते हैं, क्या पता हमें वैसे ही क्षणिक दर्शन प्राप्त होगा या हमें सत्संग का लाभ प्राप्त होगा। देखते हैं, जैसे राधा रानी कृपा करती है उस हिसाब से सब कुछ महाराज जी की कृपा पे और राधा रानी की कृपा पे निर्भर करता है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप लोग? फरीदाबाद। अच्छा, आप सब फरीदाबाद से आए? महाराज श्री का सत्संग सुनते हैं आप लोग? जी बिल्कुल
सुनते हैं, जो वीडियोस आते हैं महाराज जी के, जो रील्स आते हैं हम उनको देखते रहते हैं, उनको फॉलो भी करते हैं, सुनते भी हैं और काफ़ी चीज़ें हम उनसे सीखने को मिला। बहुत चीज़ें जो हैं उनकी बताई हुई उन मार्गों पे हम लोग कोशिश करेंगे चलने की, कि जैसा उनका वो भाव है वो प्रकट करते हैं राधा रानी जी के लिए, तो हम लोग वो सुन के बहुत अच्छा लगता है और बहुत संतुष्टि मिलती है कि कुछ अच्छा हम लोग भी इनिशिएट करें, कुछ अच्छा करें। तो महाराज जी की बड़ी कृपा है। आज दर्शन के लिए आए हैं जैसा कि हम लोग, और सुबह हम शाम को निकल के अपने ऑफिस से जो जहाँ वर्किंग में हैं वहाँ से निकल के हम लोग ऑल द वे यहाँ ट्रेवल करके आए, और राधा रानी जी के, लाडली जी के दर्शन के बाद महाराज जी के दर्शन के लिए हम यहाँ शाम से बैठे हुए हैं गाड़ियों में बैठ कर। कितने बजे से खड़े हैं? हम लोग यहाँ खड़े हैं लगभग 8:30 पौने 9 बजे से खड़े हैं। तो महाराज जी का वेट कर रहे हैं तब से, और उनके दर्शन के लिए कि जैसा कि दर्शन मिल जाए तो काफ़ी अच्छी कृपा होगी महाराज की। और आप लोग कब वृंदावन आते हैं? वृंदावन हम लोग रेगुलरली तो नहीं आते रहते हैं, बीच बीच जब भी हमें टाइम मिलता है, महाराज जी के दर्शन के होती है, लाडली जी के दर्शन की होती है, तब हम आते हैं। आप लोग क्या करते हैं वहाँ पर? अभी तो हम वर्किंग प्रोफेशन में हैं, जॉब करते हैं सभी हमारे। आपके लाइफ में क्या परिवर्तन आया? लाइफ में परिवर्तन ऐसा है कि एक अच्छे जो मार्ग जिस की बात करते हैं महाराज जी, हम लोग उससे काफ़ी सुन के काफ़ी प्रभावित होते हैं। जैसे एक यूथ को हमें रहता डाइवर्ट रहते हैं चीज़ों में, अभी वर्किंग में, कभी प्रोफेशन में, कभी किसी में व्यस्त हैं, कभी अपने चीज़ों में, तो अभी उससे निकल के थोड़ा सा अच्छा लगता है, चीज़ों को सुन के इम्प्लीमेंटेशन करने का मन करता है कि हम अपनी चीज़ों में उसको स्टार्ट करें और हम उन चीज़ों को थोड़ा सा अपने अंदर डाल के और अच्छा एक परिवर्तन लाएँ, एक समाज के लिए अच्छा संदेश रहेगा। अच्छा, महाराज जी को जब जब देखते हैं तो मन में क्या भाव आता है? महाराज जी को हम जब भी देखते हैं, अभी तो आज तो हम पहली बार देखेंगे महाराज जी को, अभी तक हमने खाली टीवी के माध्यम से देखा है, पर महाराज जी को देखते ही हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी लाडली जी उनमें हमें स्वयं दिखाई देती है। महाराज जी में ऐसा महसूस होता है कि हमें राधा रानी स्वयं प्रकट होके हम लोगों के बीच में हैं, और उनके मंत्र, उनके भाव, उनकी शैली, उनका चेहरा देख के मतलब कुछ अलग ही तरह का महसूस होता है। अंदर से भावना ये आती है कि मतलब ये लाडली जो राधा रानी जी के साक्षात हमें दर्शन हो रहे हैं। अच्छा, ये भाव हमें ऐसा लगता है। आपने ये क्या ले रखा है? ये हम फूल लेके आए थे, तो फूलों से महाराज जी का स्वागत करने के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। अच्छा, आप फूल लेके पूरा महाराज जी की प्रतीक्षा में बैठेगी, जब महाराज जी आएंगे तो फूल से स्वागत करेंगे महाराज जी का? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए बैठे हुए हम यहाँ से। आप भी सुनते हैं महाराज जी के सत्संग? हाँ, हम भी सुनते हैं, हम सब साथ में ही आए हैं। मैं एक्चुअली वृंदावन पहली बार आया हूँ। मैंने महाराज जी को सुनते सुनते ही मेरा लाडली जी में, श्री हरे कृष्ण जी में मन लगा, और अब तो ऐसा हो गया है कि महाराज जी को देखता हूँ, सुनता हूँ तो लगता है कि नारायण का ही स्वरूप है वो, क्योंकि उनकी वो हर चीज़ सत्य और सही तरीके से बताते हैं। और मेरे जीवन में अगर मैं बात करूं क्या बदलाव आया महाराज जी को सुनते हुए, तो सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हैं जैसी थी, लेकिन मेरे जीवन में राधा रानी का अब समावेश हो चुका है। एक तरह से बोलूं मैं, मेरा मन राधा रानी का नाम जपने और उनका स्मरण करने के लिए मतलब मजबूर हो जाता है अब जब भी मैं महाराज जी को देखता हूँ। सबसे बड़ा परिवर्तन जो आया है महाराज जी के प्रवचनों को सुन के, मैं डेली पिछले 2 से 3 महीने से पिछले डेली अपने ऑफिस में जाता हूँ। ऑफिस में जाते ही अपने टेबल पे काम नहीं करता, पहले एक पेज में राधा 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 का नाम लिखता हूँ अपने हाथों से, और साथ के साथ जब भी करता हूँ। और मैंने ये सोचा था कि राधा रानी से ये बोला था कि जब तक ये मेरी जो बुक है उससे भरने से पहले मुझे महाराज जी के दर्शन होने चाहिए। तो आज अभी वो बुक के 4-5 पन्ने रह गए हैं और आज मुझे महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। महाराज जी को देख के ऐसा स्मरण होता है कि सिर्फ उनको देखते रहो, सुनते रहो, और उनकी चीज़ों को आप एनालाइज करो और उस पर आप अपना थोड़ा सा टाइम निकालो, और राधा रानी जी के लिए, महाराज जी के लिए, और उसको लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करो, और जो इस समाज में सात्विक परिवर्तन के लिए हम कर सकते हैं। और एक अच्छा, जो आजकल के जो यूथ होते हैं वो प्रायः सत्संग वगैरह ये सब नहीं सुनते, उनको लगता है कि यार ये क्या रखा है, इसमें कुछ है नहीं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सनातन सत्य धर्म एक ही धर्म है, सनातन धर्म, तो हम कभी भी उससे जुड़ सकते हैं, और वो तो हमारी आस्था का विषय है। हम अपना उस आस्था को लेके कभी भी महाराज जी के दर्शन, लाडली जी के दर्शन, वृंदावन, काशी, कहीं भी जाएं, हमारा वो धर्म है, और हम उसके प्रति हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और धर्म के लिए हम कट्टर हो ना हो, लेकिन जागरूकता बहुत ज़रूरी है, और अपने धर्म को हम हरदम पहले रखना चाहिए, और चीज़ों को समझना चाहिए कि जो हमारे बारे में बताया जा रहा है उनसे कैसे हम अपने इम्प्लीमेंट करें और उनको कैसे कर सकते हैं। जब महाराज जी को दर्शन करते हैं आप, तो क्या भाव आता है मन में?
मैं तो मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। सिर्फ मैं देखता रहता हूँ महाराज जी को और देख के बड़ा खुशी अच्छा लगता है और बहुत ही संतुष्टि मिलती है कि कुछ अच्छा किया आज। महाराज जी के चेहरे की जो चमक है वो आंखों से हटती नहीं है। वो मतलब देख के उनको वो चेहरा हमारे आंखों में रहता है। मतलब तभी हमने सोचा कि आज हमें महाराज जी के दर्शन करने हैं और आज हम करके ही जाएंगे दर्शन यहाँ आए तो। एक और आखिरी चीज़ बोलना चाहूँगा मैं कि हम आस्तिक पहले से ही थे, हमेशा से थे। हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं तो अपने धर्म की मान्यताओं और परंपराओं को अच्छे से जानते हैं और मानते हैं। लेकिन जब से महाराज जी के वचनों को सुना हमने तो हमें एक सीधा सा मार्ग दिखा कि हम गृहस्थ जीवन में भी रह के प्रभु की तरफ बढ़ सकते हैं और हमें भी प्रभु की नारायण की प्राप्ति हो सकती है गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी। बस कुछ आचरणों का पालन करना है, कुछ तरीकों नियमों का पालन करते हुए हम भी नारायण के स्वरूप को पा सकते हैं। ये एहसास हुआ। तो आप लोगों का भी बहुत प्रसन्न है महाराज जी का सत्संग। बिल्कुल। राधे राधे। राधे 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 जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं बुलंदशहर से आया हूँ। इसलिए आए आप यहाँ पर? यहाँ पे महाराज जी के दर्शन करने और महाराज जी के सानिध्य में ही राधा रानी के हमें मिलेंगी। महाराज जी के दर्शन क्यों करना चाहते हैं? महाराज जी के दर्शन करने से मेरे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और महाराज जी के दर्शन जब तक नहीं किए थे, जब तक बहुत सारे कष्ट थे और महाराज जी के दर्शन करने के बाद में ये मान के चलिए कि अब बहुत स्मूथली और बहुत मतलब हर्ष के साथ में ज़िंदगी व्यतीत हो रही है। आपका जीवन पहले से ही भक्ति में था या महाराज से जुड़ने के बाद भक्ति में हो गया? ना, पहले भक्ति में तो था बट ये एक रास्ता जो था वो मतलब रास्ता क्लियर नहीं था और महाराज जी के सानिध्य में महाराज जी के जो भी महाराज जी बताते हैं उनको सुनने के बाद में, महाराज जी के दर्शन करने के बाद में अब काफ़ी मुझे क्लियरिटी हुई है। आपके लाइफ में क्या चेंजेस आया सत्संग से? सत्संग से लाइफ में मेरी ये चेंजेस आया है। पहले जैसे मैं अभी भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो पहले एक अपने में अहम रहता है, अहंकार रहता है। महाराज जी के दर्शन करने के बाद में ये लगा हुआ है कि वो जो जीवन है वो साइड में चलता रहेगा। मेन चीज़ जो है वो ये है और इन्हीं को महाराज जी के बार बार मन करता है कि वृंदावन आएँ, महाराज जी के दर्शन करें और जो महाराज जी ने हमें रास्ते बताए और उसी रास्ते पर चल के जो मेन जीवन का उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पे महाराज श्री के दर्शन करने के लिए आते हैं आप वृंदावन में? हाँ, महाराज जी के दर्शन करने के लिए आता हूँ और मैं आगे भी आता रहूँगा और मुझसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी मैं बताता हूँ कि असली जीवन की सच्चाई ये है। और अब से पहले ऐसा नहीं है कि जैसे जनरली हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस के स्टूडेंट बहुत जल्दी बिलीव नहीं करते हैं, बट मैंने पर्सनली जब महाराज जी के मैंने सत्संग सुने और तो महाराज जी का मैंने चेहरे पे तेज़ देखा, ओस देखा तो मुझे समझ में आया कि रियलिटी में भी सारे संत जो हैं वो एक जैसे नहीं हैं। और महाराज जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई। जैसे मैं खुद ग्रस्त जीवन में हूँ तो महाराज जी ने कभी नहीं बोला है कि आप ग्रस्त जीवन त्याग दो या कुछ ऐसा करो। महाराज जी ने बोला है कि ग्रस्त जीवन तो इवन विरक्त जीवन से भी बहुत अच्छा है। वो इसलिए क्योंकि हम जो पैदा हुए हैं वो ग्रस्त जीवन में ही से ही आए हैं, बट ग्रस्त जीवन में रहते हुए राधा रानी का आप उनका डेली राधा रानी को याद करो, उनसे बात करो, उनका मनन करो, राधा रानी को उनका नाम जप करो। ये चीज़ महाराज जी की मुझे बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, एक बात बताइए कि साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं वो प्रायः इसमें विश्वास नहीं करते कि साधु संतों के प्रति, तो आपको कैसे विश्वास होने लगा? अब जैसे जनरली जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं ना, साइंस के स्टूडेंट तो ये हैं कि जैसे अगर मैं कहूँ किसी से कि भगवान है तो वो कहेंगे कि दिखाओ आप भगवान तुरंत कहाँ पे हैं। प्रैक्टिकल जो चीज़ें वो देखना चाहते हैं। बट जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनसे ये बात करना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो प्रैक्टिकली आप देख नहीं सकते हो, आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हो, आप उनको विजुलाइज कर सकते हो। अपने में जब मैं आत्मसात करता हूँ उन चीज़ों को, मैं अब ऑब्जर्व करके देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि रियलिटी में ये चीज़ें हैं। और इन चीज़ों को देखने के बाद में जो लाइफ में चेंजेस हुए हैं, अब बस मेरा मन करता रहता है, मैं इवन ऑफिस जाता हूँ, गाड़ी चला के जाता हूँ तो राधा रानी का जाप करता हुआ जाता हूँ, महाराज जी का जो सत्संग है वो सुनता हुआ जाता हूँ, उधर से आता हूँ तो सत्संग सुनता आता हूँ। तो इससे जो मेरी पर्सनल लाइफ है और जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है दोनों में बहुत बैलेंस करके चलता हूँ। ऑफिस में जाके जैसे महाराज जी ने बताया हुआ है कि जो साथ वाले हैं उनसे आपको अपनी जो भक्ति है वो चीज़ शेयर नहीं करनी है, उनके जो भी सांसारिक जीवन है उन्हीं में चलने दो उनको, आप भी जाके उनसे ऐसी ही बात करो। बट जब आपका पर्सनल टाइम हो, जब आप अकेले हो, अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हो वो राधा रानी का नाम जाप में या मैं महाराज जी के जो सत्संग बताते हैं महाराज जी उसमें क्या नाम मैं बहुत मतलब ध्यान से सुनता हूँ सारी चीज़ों को डेली। और मैं ये नहीं जानता कि मैं पर्सनल कब क्या नाम मैं महाराज जी के पास जाऊंगा, बट महाराज जी से मेरी है कि मैं महाराज जी से दीक्षा लेके और महाराज जी की सेवा ही करना चाहता हूँ।
राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे राधे। कहाँ से आए आप सब? सर हम गुड़गांव से आए, गुड़गांव से। आप सब गुड़गांव से आए? जी सर, गुड़गांव से आए। महाराज श्री का सत्संग सुनते हैं आप लोग? जरूर सुनते हैं सर, बहुत दिन से सुन रहे हैं, काफ़ी दिन से सुन रहे हैं सर। अच्छा। कितने समय हो गया सत्संग सुनते हुए? मेरे को हो गया करीबन 6 महीने से ऊपर हो गया। अच्छा। हाँ, बस महाराज जी के प्रवचन से काफ़ी बातें सीखने को मिली है। नंबर 1 ब्रह्मचर्यता, और सेकंड कोई भी जैसे आपकी पशु की बनी हुई जो भी जैसे बेल्ट वगैरह है, और बिल्कुल सात्विक खाना। वैसे तो शुरू से ही वो है, बीच में जैसे जिम वगैरह करते थे तो बिल्कुल सात्विक, और सवेरे जल्दी उठना और अपने सेवा करना माता पिता की, और राधा 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 राधा। तो इससे आपके लाइफ में क्या परिवर्तन? बहुत परिवर्तन हुआ है। आपको कितने समय हो गया सत्संग सुनते हुए? हाँ, यही 5-6 महीने मेरे को भी हो गया। अच्छा। तो आपके लाइफ में कुछ चेंजेस? लाइफ में चेंज ये, कभी मन घबराए, कभी गलत उस पे ध्यान जाए, हमारा मन भटके, तो बाबा ऐसी ऐसी बातें प्रवचन देते हैं, उनको सुन के हमारा अंतरात्मा जागरूक हो जाती है, और उस लक्ष्य से हट के हमारे अपना सही दिशा में आ जाती है, और उसमें प्रभु से सीधा मेल कराती है। बाबा जी से हमें ये देखने को मिला और अभी तक ये सीख पाए है, और बाबा अपने धर्म के लिए बहुत अच्छी बातें कहते हैं और सिखाते भी है। अभी देखा जाए कि जिसके आपका पूर्वजों का जो जीवन था सत्संग सुनने के बाद, तो आपको दोनों में कौन सा सही लग रहा है? अब का जीवन अच्छा है। अभी का जीवन अच्छा है। पहले तो इतनी ज़्यादा टेंशन, इतना ज़्यादा मतलब सोच विचार अभी कुछ नहीं, सब टेंशन फ्री, सिर्फ एक ही नाम राधा राधा, एक ही लक्ष्य है जी अपना, राधा राधा राधा। हम इधर उधर घूमते रहते थे यार दोस्तों में, इधर उधर आना जाना, लेकिन बाबा ने बोला क्या लेके आए और क्या लेके जाओगे, अकेले आए थे अकेले जाना है, सिर्फ राधा नाम रखो, भारी का नाम भजो, और अपना लक्ष्य पे रहो, कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। भगवत प्राप्ति करनी है जी, भगवत प्राप्ति करनी है। तो आप लोग भगवत प्राप्त करने के लिए इस मार्ग में जुड़े हुए? बिल्कुल जी, बिल्कुल। सच्चाई का कोई रास्ता गलत मिले, काम ना करे, हमसे भगवान कभी कोई गलत ना कराए, किसी का दे इन हाथों से किसी से मांगने की इच्छा ना पड़े, बाबा ये सिखाते हैं। तो अभी आप क्या करते हैं? अभी गौ सेवा करता हूँ जी मैं। अच्छा। हमारे पास 400 से ज़्यादा गाय है, गौ सेवा करते हैं, और अपना यही राधा 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 राधा। आपको गौ सेवा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे मन से ये तो मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, आप ही मेरा शुरू से वो था भाई, मेरे को अच्छा लगता है गौ सेवा करना, और किसी भी काम में इतनी रुचि नहीं है। मैंने तो ये राधा 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 राधा। कैसा लगता है राधा नाम जब? बहुत अच्छा मन करता है, बोलता ही रहूं, और एक अजीब सा मतलब अलग टाइप का वो जैसे प्रकाश सा, मतलब दिमाग बिल्कुल शांत और बिल्कुल टेंशन फ्री, सब कुछ भूल जाता हूँ। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।